हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जिनको भी एमएसएमई के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है उन्हें इस वेबसाइट पर आकर लेना होगा, और जिन्होंने पहले से ही एमएसएमई के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें भी फिर दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन लेना होगा इस वेबसाइट पर आकर। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इस वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप किसी भी फेक वेबसाइट पे ना चले जाएं जो कि इसकी तरह सिमिलर हो। आप इसके लिए कोई भी फीस पे ना करें क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, udyamregistration.gov.in के नाम से। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। अगर आपकी एंटरप्राइज इस डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस के केस में अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट के अंदर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है। स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज, तो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। It is specifically mentioned on this website that except this portal of Government of India and Government Single Window System, no other private online or offline system, service agency or person is authorized or entitled to do MSME registration or undertake any of the activity related with the process। यानी इस विंडो सिस्टम के अलावा कोई भी और सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। गवर्नमेंट ने ये इकलौता रजिस्ट्रेशन पोर्टल प्रोवाइड किया है। आपको यहीं पर आकर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको किसी भी फेक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेंशन की हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन परमानेंट होगा। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक QR कोड रिसीव होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोवाइड होगा, जिससे आप अपनी एंटरप्राइज की डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। आपको दोबारा से रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी रजिस्ट्रेशन को, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है, पेपरलेस है और सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आधार नंबर ही सफिशिएंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। पैन और जीएसटी से जो भी डेटा लिंक्ड है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑनलाइन सिस्टम फुल्ली तरीके से इंटीग्रेटेड है इनकम टैक्स और जीएसटी के सिस्टम से। पैन एंड जीएसटी मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2021 से। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कराया हुआ है उद्योग आधार की वेबसाइट पर उन्हें फिर से इस पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन दोबारा लेना होगा। किसी को भी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में आधार नंबर प्रोप्राइटर का जाएगा। पार्टनरशिप के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर का देना होगा, और एचयूएफ के केस में कर्ता का देना होगा। कंपनी या फिर एलएलपी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट, द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ऑथराइज्ड सिग्नेटरी शैल प्रोवाइड इट्स जीएसटी एंड पैन अलॉन्ग विद इट्स आधार नंबर। यानी इन सबको अपने आधार नंबर के साथ साथ जीएसटी और पैन भी प्रोवाइड करना होगा। इफ इन केस an enterprise is duly registered as an Udyam with PAN, any deficiency of information for previous years when it does not have PAN shall be filled up on self-declaration basis। यानी प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी गलती पाई जाती है जब पैन नहीं था तो फिर वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे बेसिस पे प्रोवाइड करनी होगी। नो एंटरप्राइज shall fill more than one Udyam registration provided then any number of activities including manufacturing or services or both as may be specified in
और एडिड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन। कोई भी एंटरप्राइज उद्यम रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी जो भी उसने उद्यम रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड की होगी। Whoever intentionally misrepresent or attempt to suppress the self-declared facts and figures appearing in the Udyam registration or updation process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the Act। सेल्फ डिक्लेरेशन देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी गलत फैक्ट्स प्रोवाइड ना करें, आप कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना करें या फिर आप जानबूझ के कोई भी गलत फैक्ट प्रोवाइड ना करें जिससे आपको पेनल्टी भरनी पड़े। आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है एज पर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। चलिए अब देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा जहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME। जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने अभी तक MSME पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस लिंक के ज़रिए। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म अपीयर होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है एज पर आधार नंबर। आपका जो आधार नंबर पे नेम है वही यहाँ पर सेम होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट और जनरेट करना है OTP जनरेट करने के बाद आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी जहाँ पर आप उन सबको फिल करके रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप री रजिस्टर करना चाहते हैं यानी अगर आपने पहले से MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और आप इस पोर्टल पर आकर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना उद्योग आधार नंबर डालना होगा जो आपके पास पहले से प्रोवाइडेड है। आपको यहाँ से OTP सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कैसे चाहिए, एज ऑन मोबाइल चाहिए या फिर ऑन ईमेल चाहिए। फिर यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट OTP करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा जो कि आपको फिल करना होगा। If you find this video helpful then please hit the like button and share it with your friends and do not forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए stay tuned।